नमस्कार, राधे राधे। चलिए, 20 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सफल लोगों को करीब से जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी सफलता के पीछे लंबी कहानी होती है। जो लोग सफल होते हैं, वो सफलता सिर्फ आपको दिखती है, बाकी उनका जो संघर्ष हुआ है, जो उन्होंने जीवन जिस तरीके से दिया है, जितना त्याग किया है, उसको कोई नहीं देखता। बस सफल व्यक्ति ही देख लेते हैं कि यार ये तो बहुत सफल हो गया, हमें ऐसा करना है। पर उसके पीछे उसका जो संघर्ष है, वो आपको प्रेरक बनता है, वो आपकी प्रेरणा बनता है कि उसने इतने संघर्षों के चलते हुए जो है अपनी मंजिल को जो पाया है। तो बस उसी से ही आप जो है मोटिवेट होकर आप आगे अपने लक्ष्य जो है मार्गदर्शक के रूप में उनको देख के और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन पर सभी लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, उसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो क्या भाई, इससे तो आपको समझ में आ रहा है कि नाइजीरिया के द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है उस देश का। जैसे हमारे भारत का है भारत रत्न, तो ऐसे ही नाइजीरिया देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो उसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। इससे सम्मानित किसको किया जा रहा है? हमारे भारत के कोई विभूति हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू जी। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। वैसे इसका आंसर आप सभी ने अच्छे से लगा दिया होगा, क्योंकि इनको रूस के द्वारा, भूटान के द्वारा, बहुत सारे देशों के द्वारा जो है अपने देश के सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रदान हुए हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नाइजीरिया की बात कर रहे हैं। तो नाइजीरिया की जो राजधानी, उसका नाम क्या है? अबुजा इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम जो है नाइजीरिया नाइरा जो है इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति जो है बोला अहमद टिनुबू जो है इसके राष्ट्रपति हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कि सर्वोच्च सम्मान जो है ये किसी विदेशी व्यक्ति को, नाइजीरिया के द्वारा जो है किसी विदेशी व्यक्ति को, दूसरे देश के व्यक्ति को ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जा रहा है। पहला ये सर्वोच्च सम्मान किसी विदेशी व्यक्ति को दिया गया था, वो दिया गया था 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में ये दिया गया था एलिजाबेथ को। यूके की जो है ये महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, इनको 1969 में दिया गया। और 2024, अब 2024 है, तो दूसरे विदेशी व्यक्ति को दिया गया नाइजीरिया के द्वारा, वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमने जो बात करी कि प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत सारे देशों के द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान दिए गए, तो हम पढ़ लेते हैं किस किस देश द्वारा दिए गए हैं। मेरे हिसाब से देखिए कि एक बार हम इनको पढ़ तो लेंगे कि ये सम्मान है, उनका नाम क्या है, सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस देश ने दिया है। तो ये तो आपको शायद ही याद हो, पर फिर भी हम इसको एक बार देखेंगे। पर आप अगर ये याद नहीं हो तो आपको ये तो याद करना ही है कि किस किस देश ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो रूस के द्वारा जो प्रदान किया गया है, पहला देश कौन सा है? रूस। चलिए, रूस का जो सम्मान है उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू द एपोस्टल जो है वो रूस का सम्मान है। दूसरा है भूटान। भूटान का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। फिर फ्रांस के द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीज ऑफ ऑनर। फिजी के द्वारा दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ग्रीस के द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। पपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो है पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त हुआ है। मालदीव का जो है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो है वो मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है। सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज शेफ जो है वो सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है। यूएई की ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त हुआ है। बहरीन का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिसेना इसका सर्वोच्च सम्मान है। और मिस्र का जो है ऑर्डर ऑफ 9 जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। इन देशों के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, इनको अच्छे से आप याद रखें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। नासा, जेक्सा,
स्पेस एक्स ई एस ए, बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए स्पेस एक्स इसका आंसर है, मतलब भारत का संचार उपग्रह जिसका नाम क्या है, उपग्रह का नाम है GSAT-20। क्या नाम है, GSAT-20 जो है स्पेस एक्स के द्वारा दिया गया है। अब इसमें इसमें ये चीज नहीं लिख रही है, आप इसको जरूर लिख लें कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और आप इससे एक चीज और लिंक करें कि स्टार लिंक क्या है, स्टार लिंक एक योजना है, इनके द्वारा ही चलाई गई थी। स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनके द्वारा स्टार लिंक की एक योजना चलाई गई थी, जो हम सभी ने साथ में मिलकर पढ़ी भी थी। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की एक बनाई गई कंपनी है। आगे बढ़ेंगे। 19 नवंबर 2024 को भारत का भारी संचार उपग्रह GSAT-20 जिसका वजन 4,700 किलोग्राम, यह स्पेस एक्स द्वारा कैप कैनावेलन USA के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, आप सभी को पता है कि स्पेस एक्स जो है एलन मस्क कहाँ के हैं, USA के हैं, अमेरिका के हैं, तो वहीं से ये लॉन्च किया गया है। पर ये भाई उपग्रह जो है, संचार उपग्रह, वो कहाँ का है, वो हमारे भारत का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो, आप सभी जानते हैं, हमारे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसका सॉरी केंद्र नहीं, ये जो अपनी एक कंपनी है इसरो, इसके द्वारा ही हम जो है कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, पूरे अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी रिसर्च होती है वो इसी के द्वारा की जाती हैं। द्वारा विकसित यह उपग्रह दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इंटरनेट, आपको पता है कि स्टारलिंक योजना जो है इंटरनेट से संबंधित है, अंतरिक्ष में इंटरनेट की उपलब्धि कराना इसका एक मेन उद्देश्य जब हमने पढ़ा था। आगे देखेंगे, विश्व रोगाणु प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया, और इसका जो आंसर है वो है 18 से 24 नवंबर। कब से, 18 से 24 नवंबर में विश्व रोगाणु प्रतिरोधी जागरूकता सप्ताह जो है हम 18 से 24 नवंबर को मनाते हैं। चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि इसकी जागरूकता और इसकी समझ को बढ़ाना। और 2024 की थीम जो थी वो हम थीम पढ़ेंगे और थीम को याद रखेंगे, शिक्षित करें, वकालत करें और अभी कार्य करें। शिक्षित करें, वकालत करें और अभी तुरंत ही काम करें, इस 2024 की इसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला ये सप्ताह है। पांचवा क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल में रीप्रैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, और इसके जो ऑप्शन है वो है पारादीप उड़ीसा, दूसरा है सूरत गुजरात, फिर है कोझिकोड केरल, फिर है पुणे महाराष्ट्र। और इसका जो आंसर है वो है पारादीप उड़ीसा। कहाँ भाई, रीप्रैक्स 2024 का अभ्यास का आयोजन जो है वो उड़ीसा के पारादीप में किया गया। आगे देखेंगे, इसका आयोजन जो है 12 से 14 नवंबर, कब भाई, 12 से 14 नवंबर को यह अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य तेल रिसाव का उसको
उड़ीसा में आयोजित किया गया। कौन सा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है यहाँ पर आयोजित किया गया। आगे देखेंगे, देखिए 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, और इसका ऑप्शन है विक्टोरिया केजल केथविंग, और फिर दूसरा है निकिता पोरबाल, फिर है ध्रुवी पटेल, फिर है हरनाज सिंधु। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, विक्टोरिया केजर केलविंग जो है वो इसकी विनर बनी है, या मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने इस बार जीता है। और देख लीजिए निकिता पोरबाल जो है वो इस बार की मिस इंडिया रही हैं। क्या नाम है उनका, निकिता पोरवाल। पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो मिस यूनिवर्स इस बार किसने जीता है, उनका नाम क्या है, विक्टोरिया केजर थेलविंग जो है वो इनकी इस बार यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स का खिताब उन्होंने जीता है। ये कहाँ की है, ये डेनमार्क की है। कौन है भाई, ये जो इस बार यूनिवर्स का खिताब जिसने जीता है वो डेनमार्क की है, और 2024 का इन्होंने खिताब जीता है। मिस नाइजीरिया जो है ये दूसरे नंबर की बनी है, ये दूसरी थी, और तीसरे नंबर पर कौन रन अप रहा है, मैक्सिको। ठीक है, पहले पर डेनमार्क जिसने मिस यूनिवर्स का जीत लिया है, और दूसरे रनअप जो थी वो नाइजीरिया की थी, और तीसरे स्थान पे जो थी वो मैक्सिको की थी। चलिए आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, फ्रांस, इटली, यूएई। बताइए इसका आंसर। चलिए यूएई इसका आंसर है, क्या है, यूएई। ठीक है, ये अजरबैजान में आयोजित होने वाली थी, ठीक है, हो रही थी। ये वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन के लिए स्थापित के लिए यह महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की गई। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है, हम इसका लक्ष्य देखेंगे। 2030 तक ये वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोबारा करना और महत्वपूर्ण उत्सर्जनों को कटौती करना इसका एक मेन उद्देश्य था। 2030 तक का जो है ये इसमें एक लक्ष्य रखा गया है। ये कहाँ पर, यूएई में जो है ये इसको लॉन्च किया गया, और ये अजरबैजान में इसकी जो है इसका बैठक हुई। चलिए अब इसकी राजधानी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी, मुद्रा का नाम है संयुक्त अरब दिरहम, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में हम दिरहम ही। अल मकतूद इसके प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है इसके राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो आयोजन हुआ वो दुबई में हुआ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी जो है की शुरुआत जो दुबई में की गई। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच आबू धाबी में खोला गया। आईआईटी दिल्ली का एक जो ब्रांच खोला गया वो आबू धाबी में स्थापित किया गया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दुबई में किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी, वो रखी दुबई में। क्या नाम है उसका, भारत मार्ट की आधारशिला जो है वो दुबई में रखी गई। चलिए 38वें लीड्स अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है, और इसका जो आंसर है आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, मनोज बाजपेयी। इन्होंने कौन सा जो है पुरस्कार जीता है, उसका नाम क्या है, वो है भाई द फेबल। क्या है, द फेबल, ये फिल्म के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और कौन सा भाई, लीडर्स अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। हमारे भारत के अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेटी के रूप में मान्यता दी गई है, और इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। क्या आंसर है, उड़ीसा। तटीय गांवों को यूनेस्को किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी की जो है वो मान्यता दी गई है, वो उड़ीसा में दी गई है। चलिए उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को, 24 तटीय ऐसे गांव हैं जिनको यूनेस्को ने अपने उसमें जो है भाई ये सुनामी रेटी की एक सूची में इसको शामिल किया गया है। उड़ीसा के 24 ऐसे तट जो है उनको शामिल किया गया है। यूनेस्को की अंतर सरकारीय महासागरीय दी है। चलिए यूनेस्को को इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन द्वारा शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं आधारित मान्यता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों की मदद करना है। चलिए
ये आपको समझ में आ रही होगी कि सुनामी इससे संबंधित जो है इसके प्रति जागरूकता लोग बागों में जगाना कि अगर आपदा आए तो उससे पहले हम क्या प्रबंधन कर सकते हैं और आपदा आने के बाद जो है हमारे पास क्या क्या तैयारी पहले से होनी चाहिए, इसकी जो है इससे हमें जानकारी मिल सकेगी और इसके प्रति हम ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश नंद की जो संन्यास की घोषणा की है यह किस खेल से संबंधित है? और इसका ऑप्शन है, वैसे आपको देख के समझ में आ रहा हो फिर भी ऑप्शन देखिए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। ये जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? प्रजनेश। प्रजनेश जो है इन्होंने टेनिस से जो है संन्यास ले लिया है। 2018 जकार्ता जो है इंडोनेशिया की बात चल रही है, जकार्ता। चलिए एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले, ये क्या कांस्य पदक इन्होंने 2018 में जीता था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश ने जो है पेशेवर टेनिस का संन्यास घोषणा की है, इन्होंने संन्यास से घोषणा कर दी है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।